Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about our next topic pregnancy. इस वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेगनेंसी. सो स्टूडेंट प्रेगनेंसी क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी जब जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद में 6 to 7 डेज में वो जब ब्लास्टुला स्टेज में आता है, तो ब्लास्टुला स्टेज में आने के बाद में उसके अंदर कैविटी फॉर्म होती है और बाहर एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. तो जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल से, यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल से जब वो एम्बेडेड हो जाता है, जुड़ जाता है, तब हम उसे कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीडर हो गई है. मतलब प्रेगनेंसी किसे कहेंगे, जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल से, तब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है. ओके स्टूडेंट, सो प्रेगनेंसी स्टार्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन. प्रेगनेंसी कब स्टार्ट होती है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है. Finger-like projection appears on trophoblast called chorionic villi. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर क्या होते हैं, जो आउटर वॉल जो होती है, जो हमने बात की है ब्लास्टोसिस्ट, वो ब्लास्टोसिस्ट को ही हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. तो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कोरियोनिक विलाई कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. तो कोरियोनिक विलाई क्या है, जो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ग्रो होने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. अब जो कोरियोनिक विलाई जो है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, किसके ऊपर, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर. तो वो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो कवर होते हैं किससे, मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड होते हैं या कवर होते हैं. ओके स्टूडेंट, यूट्राइन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई बिकम इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर फॉर्म प्लेसेंटा. यूट्राइन टिश्यू और जो कोरियोनिक विलाई जो है वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, और इंटीग्रेटेड होने के बाद में एक दूसरे से जब वो इंटीग्रेटेड हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं. यूट्राइन टिश्यू जो कि मैटरनल बॉडी से जनरेट होते हैं, और कोरियोनिक विलाई जो कि ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टोसिस्ट या ट्रोफोब्लास्ट से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होते हैं, उन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं. तो इन दोनों से जो इन दोनों का जब इंटीग्रेशन होता है आपस में, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस. प्लेसेंटा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल को फीटस की ओर. ओके, कहाँ से, मैटरनल बॉडी से. एंड रिमूव एक्सक्रेटरी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो. और इसके अलावा रिमूव करता है जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, एक्सक्रेटरी वेस्ट जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उनको रिमूव करता है एम्ब्रियो की बॉडी से. ओके, कौन करता है, प्लेसेंटा. नेक्स्ट, एंडोक्राइन टिश्यू सेक्रेट्स HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा. अब जो एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं वो सेक्रेट करते हैं कुछ हार्मोन, जैसे HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा. तो एंडोक्राइन टिश्यू बहुत सारे हार्मोन को सेक्रेट करते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी. अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय द ओवरी एंड प्लेसेंटा आफ्टर द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग पार्चुरेशन. एक हार्मोन और प्रेगनेंसी कंसीडर होने के बाद में सेक्रेट होता है प्लेसेंटा और ओवरी से, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन. क्या कहा जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन. रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी और प्लेसेंटा से आफ्टर प्रेगनेंसी सेक्रेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द पार्चुरेशन इट विल बी सेक्रेट. पार्चुरेशन के दौरान ये सेक्रेट होता है. मेन फंक्शन इसका पार्चुरेशन के दौरान होता है. मतलब ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसको सॉफ्ट और लूज बनाने में
काम करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मदर होती है उस मदर को जब डिलीवरी या पार्चुरेशन होता है तो उस टाइम पर उसको कम से कम पेन होता है इस हार्मोन की वजह से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज्ड मेनी टाइम इन द मैटरनल ब्लड। बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन मैटरनल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा। ओके, hormones are support the fetal growth and maintenance of pregnancy and metabolic changes in mother। अब जो हार्मोन्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं फेटल ग्रोथ को, जो फेटस होता है उस फेटस की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस करते हैं प्रेगनेंसी का, और इसके अलावा मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं मदर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी का टेस्ट कैसे किया जाता है या प्रेगनेंसी को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट इज ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ग्रेविंडेक्स टेस्ट में क्या किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ HCG इज डिटेक्टेड इन यूरिन। किसी वुमेन के यूरिन के अंदर यदि HCG की प्रेजेंस होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की यदि प्रेजेंस होती है, वो डिटेक्ट होता है यूरिन के अंदर, तो समझ लिया जाता है कि उस वुमन ने क्या किया है? प्रेगनेंसी कंसिडर की है, मतलब वो वुमन जो है वो प्रेग्नेंट है। ये HCG हार्मोन जो है आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट या ट्रोफोब्लास्ट ये सेक्रेट होता है। मतलब ये हार्मोन जो है ये सेक्रेट होता है इम्प्लांटेशन के बाद में, जो ट्रोफोब्लास्ट वॉल जो होती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर से ये सेक्रेट होता है, जो कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल से एम्बेडेड हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट, उससे ये सेक्रेट होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पर ये सेक्रेट होता है। तो जब ये किसी वुमन के यूरिन में पाया जाता है तो हम समझ लेते हैं कि उस वुमन ने प्रेगनेंसी कंसीडर की है। ये ग्रेविंडेक्स टेस्ट जो है ये स्ट्रिप से किया जाता है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और अमीनोरिया, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यदि पीरियोडिक नहीं होती है, हर मंथ नहीं होती है, तो भी पता लगा लिया जाता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यदि एब्सेंस है तो उस वुमन ने प्रेगनेंसी कंसीडर की है, जिसके अंदर ये एब्सेंस है, उसे एमिनोरिया भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।